जुर्म और सजा। वाह जनाब वाह। ईद वाह 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 भाईजान, ईद मुबारक हो। ये लीजिए। अरे आप लीजिए भाई, आप लीजिए भाई और लाइए। अरे जनाब अशरफ साहब, जी। ईद की खुशी के मौके पर कुछ शेरो शायरी हो जाए। क्यों नहीं, इरशाद इरशाद। आइए आइए, ताज़ी ताज़ी एक गजल हुई है, जरा समाअत आइए। फरमाएं जी कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मेरी बीवी को समझाओ जरा शॉपिंग पे कम निकले। अच्छा एक शेर से। अरे चुप है यार, पूरी खुशी नहीं मिटाने दो। अरे। मुझे जैसा कोई तेरे मोहल्ले में रहता है। अरे मियाँ, बेगम को बता के रखिएगा, जरा संभल कर दरवाजा खोलें, खतरा है। मेरी तरफ से हो जाए। हो जाए हुजूर, हो जाए। सुनिए सुनिए, जमी को खींच के तेरी जूती बना सकता हूँ। वाह क्या जूती है। सातों आसमानों की तुझको चुनरी उड़ा सकता हूँ। वाह सलमा सितारों की जगह असली सितारे सजा सकता हूँ। वाह, जूती क्या है लेकिन। अरे पहन के देखिए जनाब। दूर पहनी के हमने तो खाई भी अरे है। अब दीवानगी पे गौर कीजिए, जरा दीवानगी पे गौर कीजिए। हो जाए उस्ताद। जमी को खींच के तेरी जूती बना सकता हूँ, सातों आसमानों की तुझको चुनरी उड़ा सकता हूँ, सलमा सितारों की जगह असली सितारे सजा सकता हूँ। कुछ भी कर सकता हूँ तेरे लिए जानम, क्योंकि अब मुझे झूठ बोलने का हुनर आ गया है। क्या हुनर आया है, क्या हुनर आया है। आइए कमिश्नर साहब, आइए। माय डियर सज्जाद, ईद की बहुत बहुत मुबारक। सज्जाद भैया, सच पूछो तो ईद का इंतजार तुमसे ज्यादा मुझे रहता है। पूछो क्यों? क्यों? वो इसलिए कि कम से कम ईद के दिन तो तुमसे मुलाकात हो जाती है। अरे भाई देखो, भाभी तो हम दोनों को साथ में रहने नहीं देगी। नहीं, तो आप ऐसा करिए कि रिटायर होकर यहाँ आ जाइए, दोनों साथ में रहेंगे। अरे क्या बात है यार, क्या बात है। बहुत ठीक कहा, बहुत ठीक कहा। वही यार, लगता है कि फिर वही दिन जो पुराने थे अपने, हॉस्टल वाली तफरी शुरू कर दें, ऐसा लगता है। हाँ भाई, वो दिन थे, क्या दिन थे। याद है एक बार हमने मेस को बायकॉट किया था और रात को भूख के मारे तुम्हारी हालत खराब हो रही थी और तुमने इस भिगोल को घोल कर पी गया। यार मत याद दिलाओ, मत याद दिलाओ। मुझे याद आते ही मुझे पेट पकड़ना। अरे एक मिनट, फोन। हाँ। अस्सलाम वालेकुम अब्बूजान। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ईद मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो। तो कैसी चल रही है आपकी ईद की पार्टी? हाँ बेटा, तुमको तो मालूम है पार्टी मेरे लिए बस नाम की है। कुछ अजीज दोस्त आ जाते हैं और हम पार्टी बना लेते हैं, और वो तो आ गए। बस मैं ही नहीं हूँ, मेरे बगैर ही। लेकिन बेटा तुम आते ही कब हो? हाँ, अब तो आप ही आ रहे हैं ना। अगली ईद हम साथ में ही मनाएंगे इंशाअल्लाह। कल से कारोबार समेटने का काम शुरू कर देता हूँ। अबू जल्दी आ जाइएगा। हम आपको, मेरा मतलब है सानिया और फैजल आपको बहुत याद करते हैं। भाई मैं भी हर पल तुम लोग को बहुत याद करता हूँ। अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुम्हें इस बार ईदी क्या चाहिए? बस आप आ जाइए, अब इससे बड़ी ईद मेरे लिए कुछ नहीं। हाँ बेटा, हाँ, अपना ख्याल रखना। ठीक, खुदा हाफिज अबू। अल्लाह हाफिज बेटा। भाईजान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अच्छा, कौन जाना चाहता है? ये बच्चों की जिद और मेरी बीमारी दो वजह तो है। मैं वतन छोड़कर कहां जाना चाहता हूं?
आपको लगता है कि आपकी खिदमत में कोई कमी रहने लगी है? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो? नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं अभी फ़ोन करके रेहान को मना कर देता हूँ। अशरफ, मेरी बात सुनो। बिजनेस है, इसको समेटना तो पड़ेगा, और फिर मुझसे तो अब ये संभलता नहीं है। और इसको समेटने के बाद मैं तुम लोग से मिलता रहूंगा, आता जाता रहूंगा। भाईजान, ये बिजनेस, आप बिजनेस की क्यों फिक्र कर रहे हैं? अरे मैं क्यों फिक्र करने लगा? तू जो है ना, और फिर रेहान के लिए मुझे कुछ करना है। उसने सब कुछ अपने बलबूते पे किया है, लेकिन मेरा फर्ज भी तो कुछ बनता है। मैं समझ सकता हूँ भाईजान, आप सही कह रहे हैं। लेकिन भाईजान, अपने छोटे भाई से कभी दूर जाने की बात मत कीजिएगा। आपके बिना मेरा इस शहर में है कौन? देख, तू अब बच्चों की तरह रोने मत लगना। भाईजान, जी लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। भाईजान, अरे कमीने, अगर तूने जान लेनी थी तो मेरी ले लेता। अरे उस फरिश्ते ने तेरा क्या बिगाड़ा था रे? उस नेक इंसान ने तो सपने में भी कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया तूने ऐसा? बोल। मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। सारी की सारी गोलियां इसके सिरे में उतार दूंगा। अरे तूने मेरी जिंदगी उजाड़ दी। संभालिए खुद को। प्लीज खुदा। ले जाइए इसको। आशा साहब, मैं आपका दुख समझ सकता हूं। सज्जाद साहब आपके बड़े भाई जैसे थे, इसलिए आपका दर्द भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। आप नहीं समझ सकते इंस्पेक्टर साहब। अरे मैंने अपना रहनुमा, अपने वालिद के मानिंद भाई खोया है। किसी को भला क्या दुश्मनी हो सकती थी भाईजान से? आशा साहब, एक बात बताइए, आप तो सज्जाद साहब के काफी करीबी थे, उनकी किसी से कोई दुश्मनी? मेरा भाई फरिश्ता था, फरिश्ता। दुश्मनी और उस इंसान से?
कतई नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। फिर क्या वजह हो सकती है? मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि कोई शख्स महज 75,000 के लिए किसी का खून कैसे कर सकता है? कैसे? 75,000 के लिए? अरे उस नामाकूल ने 75,000 के लिए इतना बड़ा गुनाह कर दिया। 25 लाख रुपए ले लेता मुझसे, मैं दे देता। अरे मेरे भाईजान की जान तो बख्श देता वो। मिस्टर अशरफ, इस तरह से बिना मोटिव के कोई खून नहीं होता। सज्जाद साहब के खून से किसी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला था, या फिर सज्जाद साहब के इंडिया से चले जाने के बाद किसी को बहुत बड़ा नुकसान। अरे नुकसान तो इंस्पेक्टर साहब सबसे ज्यादा मेरा हुआ है। अरे मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे जीऊंगा भाईजान के बिना। अशरफ साहब, इस इमोशनल लॉस के अलावा आपका कोई फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है? अरे उस सब का अब क्या जिक्र करूं। जो कुछ था भाईजान का दिया था, मेरा क्या था? कुछ नहीं। हाँ, अगर वो विड्रॉल डीड पर साइन कर जाते तो। क्या? कैसी डीड? मैं अभी मंगवाता हूं। हेलो मजहर साहब, वो जो मैंने आपको पेपर्स दिए थे ना, वो लेकर फौरन भाईजान के बंगलों पर आ जाइए अभी। हाँ, जल्दी कीजिए। मेरा वकील है, यहीं पास में रहता है, अभी आ जाएगा। अच्छा मिस्टर अशरफ, एक बात बताइए, आप इस कंपनी में कितने % के पार्टनर थे? परसेंटेज मतलब? देखिए भाई, आधा आधा था, जो भी है, और क्या है। लेकिन सज्जाद साहब के, मेरा मतलब है आपके मैनेजर तो मुझे बता रहे थे कि आपकी सिर्फ 10% की पार्टनरशिप थी। क्यों? ठीक कह रहा हूं ना? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मुझे तो खुद बड़े साहब ने बताया था। और क्या बताया था बड़े साहब ने? हैं? मुझे बताया था कि कंपनी पर 52 लाख रुपए का ड्यूज हैं आपके, जो कि आपने कंपनी के अकाउंट से ले रखे हैं। वो मैंने ही बताया इनको। आपके मैनेजर के मुताबिक आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं बनती है। ये क्या मतलब है आपका इंस्पेक्टर साहब? हैं? देखिए, ये मेरा ख्याल है, मैं आप पर कोई तोहमत नहीं लगा रहा हूं। और ये तोहमत नहीं लगा रहे तो और क्या है? मतलब क्या आपका? देखिए अशरफ साहब, जब कोई ज्यादा जोर से बोलता है ना, तो पुलिस वाले उसी पर ज्यादा शक करते हैं। तो माफी चाहूंगा, जरा अपनी बात रखिए, अपनी आवाज थोपिए मत। देखिए इंस्पेक्टर, अरे आइए मजहर साहब, आइए, लाइए पेपर, दिखाइए। ये देखिए, देखिए गौर से देखिए। हाँ दिखाइए। ये है विड्रॉल डीड, और ये है रिसिप्ट। पूरे 2,30,00,000 रुपए जमा करवा चुका हूं, मतलब भाईजान को दे चुका हूं मैं। अच्छा, भाईजान को दे चुके हैं या कंपनी में जमा करा चुके हैं? देखिए, आप कुछ जरूर से ज्यादा शक कर रहे हैं इंस्पेक्टर। देखिए, हमारे यहाँ भाईजान मतलब कंपनी, कंपनी मतलब भाईजान, दोनों एक ही, अलग अलग नहीं है। ओह, इस तरह से तो आपका काफी नुकसान हुआ है। लेकिन अब आप क्या करेंगे मिस्टर अशरफ? इस पर तो सज्जाद साहब के साइन भी नहीं है। भाईजान की दुआएं ही मेरे लिए दस्तखत हैं। आपसे इस पेपर के बारे में जिक्र किया था। इसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मैं अपनी जायदाद का 25% हिस्सा लड़कियों का स्कूल बनवाने के लिए खर्च करना चाहता हूं, और बाकी हिस्सा मैं अपने बेटे रेहान को देना चाहता हूं। तो दे, अपने हिस्से में से किसी को भी दे, मुझे क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिस हिसाब से लिखा है, उस हिसाब से तो आपकी कोई हिस्सेदारी नहीं बनती है। क्या? या बढ़िया। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे ये सब झूठ है, फरेब है ये सब। दिखाइए मुझे, दिखाइए। सब बकवास है। मैं इस वसीयत को नहीं मानता हूं। देख लूंगा मैं तुम सबको। देखिए अशरफ साहब, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ। अरे क्या सवाल पूछेंगे आप? भाईजान का कत्ल हुआ है, कातिल पकड़ा गया, जाइए फांसी दीजिए उसे। और रही बात मेरी, मैं देख लूंगा, और तुम्हें भी देख लूंगा, तुम्हें भी देखूंगा इंस्पेक्टर।
अरे मन्नू, एक गिलास पानी पिलाओ। कहां मर गए तुम? जल्दी आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कैसे आए तुम? मैं भाग आया हूँ। अरे यहाँ क्यों आया तू? भाग यहाँ से। अरे पुलिस तेरे पीछे होगी। नहीं, मैं पुलिस को चकमा देकर आया हूँ। आप मुझे बाकी के पैसे दे दीजिए, मैं अपनी बीवी को दे दूंगा। उसके बाद मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा। मुझे बता, मैं पैसा तेरी बीवी तक पहुँचाऊंगा। जितना तुझे कहा है ना, उससे ज्यादा पहुँचाऊंगा। लेकिन तू भाग यहाँ से। नहीं, मुझे पैसा अभी चाहिए। अगर मेरे बच्चे का ऑपरेशन नहीं हो तो वो मर जाएगा। मुझे पैसा अभी चाहिए, मुझे पैसा दे दीजिए। अच्छा रुक। ये ले, रख, संभाल इसे। और सुन, किसी के सामने जुबान मत खोलना कि मेरे कहने पर तूने कत्ल किया है, समझे? हाँ। और हाँ, तू चिंता मत कर, बाकी 1 लाख रुपया और मैं तेरी बीवी तक पहुंचा दूंगा, ठीक है? तू जा, भाग यहाँ से, भाग। मैं जानता था तुम यहीं आओगे, अपने आका के पास। हाँ तो मिस्टर अशरफ, अब आपका अपनी सफाई में क्या कहना है? कितने रुपए दिए हैं सुपारी के? इंस्पेक्टर साहब, मैं पेशेवर मुजरिम नहीं हूँ। इस आदमी ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की। हर मुजरिम जुर्म करने के बाद यही कहता है। मेरे यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, कल रात से मेरा बच्चा हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूम रहा है। आप प्लीज मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, प्लीज। पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो कल ऑपरेशन नहीं होगा। डॉक्टर साहब, सिस्टर आप भी कुछ कीजिए ना, प्लीज सिस्टर। इमरान, अब क्या होगा? हम पैसों का इंतजाम कहां से करेंगे? इमरान जाओ, कहीं से भी पैसों का इंतजाम करो। इमरान मेरा मुन्ना। मैंने सब जगह हाथ फैला लिया, कहीं से कुछ नहीं होगा। पता नहीं क्या करेंगे हम। तुम बाप हो ना इसके? जाओ कहीं से भी इंतजाम करो। अगर मेरे मुन्ने को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। जाओ। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना। या अल्लाह, उसी का इंतजाम करने के लिए मैं वहां से निकला।